Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों आज का हमारा सब्जेक्ट है कि यदि मरकरी एरीज लगन के 12th हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों ये हमारी मरकरी की एरीज लगन में लास्ट प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन है और इसके बाद कल हम किसी दूसरे प्लैनेट को लेंगे और देखेंगे कि उसकी डिफरेंट प्लेसमेंट्स एरीज लगन में हमें किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। आइए देखते हैं कि अगर मरकरी 12th हाउस में आ जाए यानी कि लास्ट हाउस ऑफ एरीज में आ जाए तो हमें क्या देंगे। दोस्तों मरकरी जो है 12th हाउस में डेबिलिटेट हो जाएगा यानी कि नीच का हो जाएगा। 12 नंबर राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। 12th हाउस जो है ये गुरुदेव का घर है यानी कि 12th साइन को जुपिटर ही हेड करते हैं और मरकरी यहाँ पर 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 12th हाउस से क्या सिग्निफिकेंस मिलता है हमें। 12th हाउस दोस्तों ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हाउस है, मोक्ष का घर है ये, और ये हर तरह के लॉसेस का घर है बिकॉज दिस इज द लास्ट हाउस ऑफ ए लाइफ सर्कल। तो यहाँ पर इंसान की काफ़ी चीज़ें जो है वो लूज हो जाती हैं और इंसान जो है इस घर से ही इस लाइफ से एग्जिट करता है। तो इसको इसलिए लॉस का घर भी कहते हैं, एक्सपेंस का घर भी कहते हैं, और ये एक बहुत अकेला घर है, सीक्रेट घर है। तो इसका कनेक्शन इस वजह से हॉस्पिटल से भी है, जेल से भी है एंड सॉलिट्यूड से भी है, फॉरेन कंट्री से भी है, असाइलम से भी है, आश्रमों से भी है, और वो सारी अकेली जगहें जो हमारी डे टू डे लाइफ से अलग हैं उन सब जगहों से इसका कनेक्शन है। चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो समुद्र है, चाहे वो जंगल है, जहाँ भी सॉलिट्यूड हमें मिलता है उस जगह का कनेक्शन 12th हाउस से है। और 12th हाउस से एक हम और बड़ी कंट्राडिक्टरी चीज़ देखते हैं, बैड प्लेजर्स, यानी कि ये बुरा भी घर है। यहाँ से हम कहीं ना कहीं सेक्स एंड सेंसुअलिटी भी देखते हैं, यहाँ से हम एडिक्शन भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिली जुली हम इसी घर से ही देखते हैं। अब यहाँ पर बुध देव 3rd हाउस के लॉर्ड होके और 6th हाउस के लॉर्ड होके यहाँ पर आ गए और यहाँ डेबिलिटेट भी हो गए यानी कि नीच के भी हो गए 12 नंबर राशि में, क्योंकि बुध के एग्जॉल्टेड साइन है 6 नंबर और नीच का साइन डेबिलिटेटेड साइन है 12th नंबर। तो दोस्तों यहाँ दो दिक्कतें हो गई। एक तो बुध देव लॉस के घर में आ गए, एक्सपेंस के घर में आ गए, बुरे घर में आ गए, और दूसरा नीच के भी हो गए। तो यहाँ विपरीत राजयोग की थ्योरी तो अप्लाई नहीं हो सकती बिकॉज बुध देव यहाँ नीच के हो गए। विपरीत राजयोग की थ्योरी तभी अप्लाई होती है जब वो प्लैनेट नीच का ना हो या कंबस्ट ना हो और फिर लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो। हमने डिस्कस ही किया था अपनी लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। 3rd हाउस का लॉर्ड है बुध, इसमें 3rd हाउस का लॉर्ड नीच में आ गया, तो 3rd हाउस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें कमी आ जाएगी, उनमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। 3rd हाउस से क्या हम देखते हैं, 3rd हाउस से हम देखते हैं करेज, हिम्मत, संघर्ष। यहाँ संघर्ष का लॉस हो गया। 12th हाउस इज ए हाउस ऑफ लॉस और फिर नीच का भी हो गया। 3rd हाउस से हम और क्या देखते हैं, 3rd हाउस से हम देखते हैं
इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल माइंड। हालांकि सिक्स्थ हाउस से भी वही चीज़ें, कई चीज़ें इस तरह की देखते हैं, लेकिन थर्ड हाउस से हम इंटेलिजेंस तो देखते ही हैं और कम्युनिकेशन स्किल भी देखते हैं। तो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल में भी डेफिशिएंसी आ गई। ही विल नॉट एज कम्युनिकेबल एज इट इज इन अदर हाउसेस, क्योंकि नीच का हो गया। अब इसमें कम्युनिकेशन स्किल में भी डेफिशिएंसी आ गई, और इसकी जो इंटेलिजेंस है, बुध में क्या है, लॉजिकल इंटेलिजेंस है। आपने थोड़ा एक दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है। बुध में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो अपनी इंटेलिजेंस को लॉजिकली प्रूव भी कर देता है। बुध में इक्वालिटी है, खास क्वालिटी है, ही इज वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट, ही कैन गिव ऑल टाइप ऑफ लॉजिक्स टू प्रूव हिज स्टेटमेंट, यूं कहना चाहिए। लेकिन 12th हाउस क्या है, 12th हाउस तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, इमेजिनेशन का घर है टोटली। यहाँ लॉजिक तो चलता नहीं है, लॉजिक का घर भी नहीं है, ये गुरुदेव का घर है, जहाँ पर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हम देखते हैं, अकेलापन देखते हैं। और यहाँ पर इंसान जो है, कोई भी प्लानट जो यहाँ पर फंसा होता है, वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देता है जहाँ भगवान के अलावा और कुछ नहीं याद आता। आपको हॉस्पिटलाइजेशन दे देगा, जेल में डलवा देगा, आपको अकेलापन दे देगा, आपको अपने लोगों से, सगे संबंधियों से दूर ले जाएगा। तो आदमी सोचता ही रहता है, आदमी एक ख्यालों में ही रहता है इस घर में। जब भी कोई प्लानट आता है और जो उसकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है, बुध क्या है, बुध हमारा लॉजिकल माइंड है। तो यहाँ पर बुध की लॉजिक जो है वो तो इट विल गो फॉर अ टॉस। यहाँ पर बुध में हाँ एक चीज आ सकती है, इमेजिनेशन आ सकती है, और बुध यहाँ पर इमेजिनेशन में भटक गया और उसको अपनी इमेजिनेशन को वर्ड्स देने के लिए नहीं है। हाँ, अगर बुध यहाँ पर बहुत मजबूत है, बहुत पावरफुल है और डेबिलिटेटेड नहीं है, तो हो सकता है उसको वर्ड्स, उस इमेजिनेशन को भी कुछ ना कुछ वो प्रूव करने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ बुध आपका डेबिलिटेटेड है, यहाँ ही विल नॉट बी एबल टू प्रूव हिज इमेजिनेशन। हाँ, इमेजिनेशन में तो वो रह सकता है, लेकिन वो कुछ कंफ्यूज रहेगा। ही वोंट हैव अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू प्रूव हिज इमेजिनेशन। अब यहां पर बुध नीच का भी है, यहां पर बुध सेल्फिश भी हो गया। नीच का प्लैनेट तो इंसान को सेल्फिश कर ही देता है। और फिर बुध से हम ब्रेन देखते हैं, तो ब्रेन क्या हो गया, ब्रेन थोड़ा सेल्फिश हो गया। यहाँ पर ये बुध स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जा सकता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसके सेल्फिश मोटिव्स होंगे। यहाँ पर बैठा हुआ बुध इंसान को प्रेरित कर सकता है कि वो अपना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई बिजनेस करे, यानी एनजीओ वगैरह बना ले कोई, या कोई आश्रम खोल ले, वृद्धाश्रम खोल ले, या कोई ऐसा काम करे जो सोसाइटी को कुछ हेल्प करे। लेकिन उसमें भी सेल्फिश इंटरेस्ट वेस्टेड होंगे, वो अपना फायदा पहले सोचेगा, क्योंकि यहाँ नीच का बुध है, यहाँ वो अच्छे काम नहीं करेगा। यहाँ पर उसे गुरु की ब्लेसिंग्स नहीं मिली हुई। हाँ, यहाँ पर अगर गुरु भी बैठे हों या गुरु की भी दृष्टि हो, तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में कुछ अच्छे काम करेगा, अपने इंटरेस्ट के बारे में कम सोचेगा। वो क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ गुरु के बैठने से आपका नीच भंग योग पैदा हो जाता है। अब देखो, यहाँ थ्योरी अप्लाई होती है, जब भी कोई नीच का ग्रह बैठा हो और उसके साथ कोई अच्छा ग्रह बैठा हो अपनी स्व राशि में या ऊंच का, तो वो नीच भंग योग इसीलिए बोलते हैं, वो नीच भंग योग हो गया, यानी कि वो अब नॉर्मल हो गया। उसकी नीचता वो नीचता नहीं रही जो ओरिजिनली उसकी प्लेसमेंट ने उसे दी हुई है। उसकी नीचता को किसी दूसरे प्लैनेट ने कम कर दिया, यानी कि डाइल्यूट कर दिया। पूरी तरह भंग हम नहीं कह सकते, हालांकि इसका नाम भंग योग ही है, लेकिन वो डाइल्यूट हो जाती है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे सिक्स्थ हाउस से क्या है, सिक्स्थ हाउस से हमें अपने डेट्स मिलते हैं, एनिमीज मिलते हैं, लिटिगेशंस मिलते हैं, ये दुष्टाना हाउस है, डिसीज मिलती हैं,
तो ये 6th हाउस की डिसीज को, यानी कि हमारी किसी भी बीमारी को नीच का बुध बढ़ा देगा, लाइफ टाइम के लिए पक्का कर देगा, और हमें हॉस्पिटलाइजेशन के भी बार बार चक्कर लगवाएगा। क्योंकि ये 12वां घर जो है ना, एक तो सीक्रेट है, और फिर यहां से भी चीजें बड़ी लंबी चलती हैं। तो किसी भी बीमारी को, जो बीमारी 2, 4, 6 महीने की है, उसे ये लंबा बना देगा। और ये देखना पड़ेगा किस तरह की बीमारी को लंबा बनाएगा बुध। और आगे देखें तो हमारे जो डेट्स होंगे, यहाँ पर हमारे जो भी हम डेट रेस करेंगे उनका लॉस हो जाएगा, यानी कि उनमें कोई फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी उनकी, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी घर है। अगर ये घर अच्छा हो, यहाँ कोई विपरीत राजयोग बनाओ, तो ये लंबी इन्वेस्टमेंट्स में हमारे डेट कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ बैठकर। लेकिन यहाँ पर हमारे डेट्स जो होंगे, जो भी हम लोन रेस करेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स फ्रूटफुल नहीं होंगी, वो लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स होंगे। और यहाँ पर इंसान का दिमाग बहुत ही ट्रिकी बना देगा बुध, बहुत ही क्रूअल भी बना सकता है। और अपना यहाँ पर जो हमारे एनिमीज हैं, वो भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। और यहाँ पर जेल के योग भी बन सकते हैं लिटिगेशन के थ्रू। लेकिन जेल के योग तब बनेंगे जब यहाँ पर कोई दूसरा क्रूअल यानी मैलिफिक प्लैनेट है, यानी कोई राहु बैठा हुआ है या सैटर्न बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जेल के योग भी बन सकते हैं नेटिव के लिटिगेशन के थ्रू। तो यहाँ पर उसके एनिमीज जो है वो और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे, और ज़्यादा परेशान करने वाले हो जाएंगे। और वो लिटिगेशंस तो चलेंगे ही चलेंगे, लिटिगेशंस लंबे चलेंगे, उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आएंगी। क्योंकि आपको ये नहीं भूलना कि ये बुध नीच का बैठा है, ये आपको बुरे फल ज़्यादा देगा, अच्छे फल नहीं देगा ये आपको। हाँ, अच्छे फल सिर्फ इतना दे सकता है कि आपको किसी इमेजिनेशन के काम में ये ले जाए, किसी राइटिंग के काम में ले जाए। यहाँ पर देखा गया है, अगर किसी की ब्लेसिंग आ जाए, गुरुदेव की ब्लेसिंग आ जाए, या बुध पे वीनस की ब्लेसिंग आ जाए, तो यहाँ कहीं ना कहीं आदमी आर्ट एंड क्रिएटिविटी में चला जाता है। काफ़ी हमारे फिक्शन राइटर्स वगैरह, स्टोरी राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स वगैरह भी देखे गए हैं जिनका यहाँ बुध नीच का भी उनको राइटिंग के काम में ले गया। तो यहाँ पर बुध आपको, क्योंकि 3rd हाउस हमारी राइटिंग स्किल्स का है और 12th हाउस हमारी इमेजिनेशन का है, और बुध यहाँ पर फिक्शन जो लिखेगा वो इसी तरीके के फिक्शंस लिखेगा जिसमें ट्रिक्स हो, चालाकी हो, फ्रॉड करना हो, किसी को लूट करना हो। इस तरह की एडवेंचरस राइटिंग्स यहाँ पर बुध कर सकता है अगर नीच का है। तो अगर यहाँ बुध मजबूत है तो बहुत अच्छी चीज़ें भी लिख सकता है, लेकिन यहाँ पर वीनस की ब्लेसिंग ज़रूर चाहिए या गुरु की ब्लेसिंग ज़रूर चाहिए, क्योंकि वीनस का रिलेशन है आर्ट एंड क्रिएटिविटी से। हाँ, मून की भी दृष्टि यहाँ पर काम कर सकती है, लेकिन मून की दृष्टि 6th हाउस से मिलेगी। 6th हाउस अच्छा हाउस नहीं है। हाँ, अगर चंद्र यहाँ बैठ जाए, हालांकि बुध और चंद्र में मित्रता नहीं है फिर, लेकिन चंद्र जो है वो भी कहीं ना कहीं इंसान को इमेजिनेशन में अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पर प्राइमरीली हम देखेंगे कि यदि गुरु की ब्लेसिंग आ जाए, यानी गुरु का एस्पेक्ट आ जाए, या गुरु साथ बैठ जाए, या वीनस साथ में बैठ जाए, वीनस यहाँ एग्जॉल्टेड होते हैं, तो इंसान डेफिनेटली आर्ट एंड क्रिएटिविटी में कुछ ना कुछ राइटिंग स्किल्स में चला जाएगा, और कुछ ना कुछ अपने फिक्शंस वगैरह उसके बिक सकते हैं। यहाँ बैठा हुआ बुध आपको फॉरेन कंट्री में भी ले जा सकता है, लेकिन वहाँ भी आपको काफ़ी संघर्ष करा के ही सेटल करेगा, क्योंकि नीच का बुध है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में यू विल यूज़ योर ट्रिक्स एंड स्किल्स एंड छोटे मोटे फ्रॉड्स, झूठ, ये वो सब चीज़ें, अपना माइंड, ट्रिकी माइंड को यूज़ करके आप इस्टेब्लिश हो जाओगे, बट यू विल हैव टू अंडरगो ए स्ट्रगल। लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ का बैठा हुआ बुध आपको फॉरेन कंट्री में ज़रूर ले जा सकता है, वहाँ जाके एक संघर्ष के बाद आपकी सेटलमेंट का योग बनता है। तो दोस्तों, इस तरह के रिजल्ट्स जो है कुछ मिलेंगे यदि यहाँ पर
बुध का प्लेसमेंट हुई तो। और दोस्तों अब हम देख लेते हैं बुध यहाँ किस नक्षत्र में हो सकता है। पहला नक्षत्र जो कल हमने छोड़ा था वो था पूर्व भाद्रपद का नक्षत्र जो गुरुदेव का है। पूर्व भाद्रपद में अगर यहाँ बुध बैठे हों तो आपको गुरु की प्लेसमेंट देखनी है। गुरु अगर 12th में भी है तो बहुत अच्छा है, अगर गुरु 9th में भी है तब भी हम मान सकते हैं कि दिस इज अ गुड। 4 नंबर में है तो भी कहीं ना कहीं मतलब आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर गुरुदेव की प्लेसमेंट ही अच्छी नहीं है चार्ट में, लगन में भी गुरु आए तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। 5th में आ जाए, 9th में आ जाए, 4th में आ जाए या 12th में आ जाए तो भी हम मान सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स देगा इन टर्म्स ऑफ आई मीन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज या आई मीन सेटलिंग इन फॉरेन लैंड। अब अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी ना हुई तो यहाँ पर बुध देव इस तरह के ही रिजल्ट्स देंगे जो हमने आपसे बताए हैं। और दोस्तों अगला नक्षत्र आता है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो शनि देव का है। हालांकि शनि देव से बुध देव की अच्छी मित्रता है, शनि देव के नक्षत्र में भी बुध देव कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पर शनि की थोड़ी स्ट्रिंगनेस या स्ट्रिक्टनेस या स्टर्ननेस आ जाएगी और चीज़ें जो है ना काफ़ी यूँ कहना चाहिए कि उलझेंगी ज़्यादा, स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा चीज़ों को लेके। तो शनिदेव खुद भी मैलेफिक प्लैनेट है, आपको मालूम ही है, और शनिदेव के नक्षत्र में हम चीज़ों को यहाँ पर बुरा ही देखेंगे। और शनिदेव की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है तो फिर भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि बुध देव आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलीफ देते रहेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट नक्षत्र है रेवती नक्षत्र जो बुध देव का ही है, लास्ट नक्षत्र है, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नक्षत्र है। अगर बुध देव इस नक्षत्र में होते हैं, हालांकि ये नक्षत्र तो ठीक है बुध देव के लिए, मतलब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नक्षत्र है, तो यहाँ बुध देव कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाव भी वही है, 12वां भाव है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। और यहाँ बुध देव का नक्षत्र है, वो भी रेवती नक्षत्र भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, तो ये उनको उस डायरेक्शन में ले जाएगा। लेकिन वहाँ भी थोड़ा बहुत बुध देव जो है अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए ही काम करेंगे। ही विल नॉट बी फुल्ली डेडिकेटेड टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज इन रियल सेंस। ही विल बी सेल्फिश एंड ही विल बी वेरी क्लेवर एंड I mean, you can say self-motivated to do the spiritual activities for own benefits. और दोस्तों यहाँ पर बुध के साथ मून के बैठने से या शुक्र के बैठने से बुध एक और दिक्कत आ सकती है। हालांकि राइटिंग स्किल्स वाली बात तो ठीक है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी का काम है, शुक्रदेव वहाँ ले जाएंगे, लेकिन शुक्र के साथ बैठने से एक ये डर रहेगा कि यहाँ पर जो नेटिव है वो एडिक्शन में आ जाएगा, कुछ ड्रिंक्स में, कुछ स्मोकिंग में, और कुछ यूँ कहना चाहिए कि किसी भी तरह के नशे में और बेड प्लेजर्स में, बुरे कामों में थोड़ा सा वहाँ फंसने के चांसेस रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वीनस की सपोर्ट मिल जाएगी और वीनस उसको इंसान के ब्रेन को, एक तो नीच का है और दूसरा वीनस भी इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व कर देता है इंसान को। तो कहीं ना कहीं आदमी एडिक्शन का शिकार हो जाएगा, बेड प्लेजर्स का शिकार हो जाएगा और या इस तरह के कामों में फंसा रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी डिस्कशन बुध की 12th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल है। इफ़ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, and these are very very important and useful discussions, and you can definitely conclude your future events, I mean, after viewing this sort of placements. So as usual, my number is 9899105355. If you have liked this video, please don't forget to subscribe our channel, and this is very very essential so that our viewers should increase and see our useful videos which we are releasing from time to time. So friends, have a good day, have a good time. We'll see you soon, most likely tomorrow. Bye bye.